अपन ने ये सब निकाल लिया है, ये सिजेंटा का, ये बाहर का और ये श्रीकर का। और अभी श्रीकर का पैकेट डाल रहे हैं डब्बों में, तो भैया को अपन ने दे दिया। इसके बाद चलते हैं, तो शुरुआत इसके से ही करेंगे। और वैरायटी आपको दिखा देता हूँ जो मैंने बोली थी। सिजेंटा की 6802, बाहर की 9126 में मिल पाई थी, इसलिए बाहर की 9133, श्रीकर की 8199। ये 3 वैरायटी इस बार वो है। एक वैरायटी स्टार 33 है प्रैक्टिकल के हिसाब से, तो उसको भी कुछ बो के देख लेंगे। स्क्रू नहीं लगाना है, वो तो वैसे ही चलेगी सही। हाँ, तो इसको भरते हैं और चलते हैं। एक पैकेट में भी श्रीकर का लेके चलता हूँ, तो काम जल्दी शुरू हो जाएगा। पहले इसको खोलना पड़ेगा, भर के चले देखें, फिर एक एक पैकेट और डाल लेंगे तो हो जाएगा। बिजाई कर रहे हैं शुरू, और मौसम बहुत ज़्यादा बन गया, पानी कभी भी आ सकता है। किर्लोस्कर अपना उस तरफ चला गया, अब सामने आएगा तब मैं दिखाऊंगा। तो किर्लोस्कर भी बहुत समय बाद बकन्नी कर रहा है, कम से कम 3 साल हो गए हैं उसको रिटायर हुए। तो कर दिए चालू, और ड्राइवर को सब काम समझ में आ गया। अपन देखते हैं दाना कैसा गिर रहा है। तो आपको आखिरी और बीच की लाइन में दिख रहा होगा दाना गिरते हुए। तो श्रीकर के 8199 का दाना थोड़ा बड़ा है, और अंतर से चलाने का बता दिया है, क्योंकि अपनी एक लाइन यहाँ से गई है, ये रही है आखिरी लाइन, और ये रही आखिरी लाइन। तो इतना गैप सही है, लगभग 20-22 इंच के आसपास ही आ जा रहा है। तो बजाय अपन न्यू हॉलैंड से करते हैं, क्योंकि इसकी लिफ्ट भी किर्लोस्कर के बाद बढ़िया है। किर्लोस्कर उस तरफ बोनी कर रहा है, तो वापस उस तरफ किर्लोस्कर लगवा कर यहाँ पर कैसी बिजाई हो रही हो देखने आए हैं। और 8199 का दाने का साइज भी हमको बहुत बढ़िया लगा है। डील अपनी सेट हो चुकी है। श्रीकर 8199 के हिसाब से हमने एक चेन बढ़ा दी थी, 8 किलो प्रति एकड़ पर कर दिया है। पहले ये 6 किलो प्रति एकड़ गिरा रही थी। और सिजेंटा की 66-68 प्लस का इस बार दाना छोटा आया, तो उसको ये 7 किलो 7.25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गिरा रही थी। तब देखेंगे कहीं लग तो नहीं रही है, चेक करते हैं, चलने देते हैं। तो चलते में मैंने चेक कर लिया है, सभी कुंड में दाना गिर रहा है, और बारिश भी आने लगी हल्की हल्की। अगर बारिश नहीं आएगी तो अपना काम अच्छे से हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है अब। और बारिश आएगी तो बिजाई रोकनी पड़ेगी। किर्लोस्कर अपना वो इस तरफ चल रहा है, यहाँ से अच्छे से नहीं दिखेगा। तो दाना कुछ कम हो गया, तो थोड़ा थोड़ा इसको भर लिया जाएगा। फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी, इसलिए वीडियो रुक गई थी। दाना इसमें भर दिया, 4 पैकेट भर चुके हैं, और लगभग आधा खेत होने वाला है। 3 एकड़ खेत 1.5 एकड़ हो गया है। 4 एकड़ में 4 पैकेट में 2 एकड़ बोआ जाना चाहिए। 2 एकड़ आसानी से बोआ जाएगी। मैंने कुछ देर पहले ही देखा था। श्रीकर 8199 का दाना भी कुछ बड़ा है। अब देखते हैं कहीं की लगी तो नहीं है, लगी होगी तो इसको फिर से सीख करना पड़ेगा। फिर से इसको छील लेते हैं। इनको मैं हाथों से ही छील रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है, नहीं तो हाथ में ख़राब करता नहीं। इस तरीके से इनको साफ़ करना पड़ता है, और इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। इसमें थोड़ी देर में मिट्टी लग जाती। हो गई। तो बिजाई रोकेंगे नहीं, चलने देंगे। दाना और देख लें सही में, दाना तो है, और 2 बार आ जाएगी तब भरेंगे। तो बीज भी सही लग रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि 6 पैकेट में या 7 पैकेट में ये खेत हो जाएगा। 7 पैकेट में भी होता है तो सही है, क्योंकि कम दाना नहीं गिराना होता है, तो दाना हम थोड़ा ज़्यादा ही गिराते हैं ताकि कुछ पेड़ कम उगें या बारिश तेज़ होने में कुछ पौधे गल भी जाएँ तो अपना पर्याप्त पौधे रहें। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट बीज बोएंगे जैसे 6 किलो एकड़ और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, ज़्यादा बारिश हो गई, सभी बीज नहीं उग पाए या उगते से ही ज़्यादा बारिश हो गई, कुछ पौधे गल गए, तो फिर वो पौधे कम हो जाते हैं। और इसके बाद अपन बायर की मक्का बोएंगे इस प्लॉट में और बागीचे में बायर की, और जहाँ तक चलेगी फिर बायर की चलने देंगे। और स्टार 33 शायद उस तरफ के एक प्लॉट में बो देंगे, उसका भी रिजल्ट देखना है कि कैसी मक्का है। और दूसरा ट्रैक्टर जो अपन ने मांगा था वो आ चुका है, सोनालिका 60 आया है, तो इससे वो करनी होगी। और डीजल इसमें भी ले चल के डाल दे रहे हैं, बाद में लौटाते टाइम इनका टैंक जितना था उससे कुछ ऊपर करके वापस कर देंगे। अभी कल्टीवेटर इसमें बड़ा है, डालते हैं डीजल। वो 3 एकड़ बो रहे थे, जब तक किलोस्कर ने ये 2 एकड़ बखर दिए। वो सोनालिका है और अपना न्यू आइलैंड वहाँ पर चल रहा है, तो काम आज तेज़ी से चल रहा है। ये ट्रैक्टर आ गया तो अपना काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा कल्टीवेटर है, जल्दी काम करेगा। सोनालिका 60 हो जा रहा है कल्टीवेटर लगा के, और यहाँ पर किलोस्कर चल रहा है और साथ में पड़ोसी की बोनी चल रही है वहाँ पर। तो अपन चलते हैं वापस न्यू आइलैंड तरफ, अपने भाई को भी बुलाएंगे। इससे चलते हैं न्यू आइलैंड के पास, देखते हैं क्या हो रहा है, और कुछ डीजल भी लेके आना पड़ेगा। 3 ट्रैक्टर उस तरफ चलते हैं। ये खेत अपना हो गया कंप्लीट। श्रीकर 8199 सभी पैकेट लग गए, 2 पैकेट बचे हैं तो बाद में डाल देंगे उनको। और अभी अपन 9133 सीडल में रख ले रहे हैं, और कुछ अपने को भी तो इसको भी देखते हैं कहाँ रखना है। 5 पैकेट इसको रख ले रहे हैं सीडल में। बीच में रख ले रहे हैं। बावक बखरनी बोने दोनों चल रहे हैं। 13 है अपने 8199, और ये रहा, उसको इस प्लाट में बो देंगे और इसके बाद से अपन देखभाल चालू करेंगे। और अनुज भी अब आ चुका है, इसको डीजल लेने भेज देंगे। तो वो प्लॉट हो गया और अब इसमें चालू कर दे। श्रीकर 8199 का काम खत्म हो गया। अब 9133 बोएंगे, तो यहाँ से बायर 9133 हो जाएगी, तो इस आधे प्लॉट में हो जाएगी श्रीकर की 8199 और आधे प्लॉट में हो जाएगी बायर की देखभाल 9133। तो खोलता हूँ इनको, भरते हैं सीड ड्रिल में। बगीचे में विजिट कंप्लीट हो चुकी है, तो अपने वो तीनों प्लाट हो गए हैं, और इसमें भी 9133 बायर की हो रहे हैं। दाना इसका कुछ इस तरीके का है, और मैं सीड ड्रिल पर वेट कर ही जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर इनको खड़े होना है। ड्राइवर अपने एक ये चला रहे हैं, उस तरफ अपने जो पुराने ड्राइवर हैं उस तरफ किर्लोस्कर से बकर नहीं कर रहे हैं। किर्लोस्कर हम 3 साल बाद बकरने के लिए निकाला है, क्योंकि इस बार सिचुएशन ही ऐसी आ गई है। यही करते करते 7:19 हो गए हैं, अंधेरा हो चुका है, और ट्रैक्टर के लाइट जल गए हैं, और मिट्टी अब फिर से वापस नमी पकड़ने लगी। जो मिट्टी भुरभुरी थी उनमें वापस नमी आने लगी, लेकिन बिजाई नहीं रोक रहे हैं हम। और ये मूंग फिर से निकल के बाहर हो जा रही है, और दाना सब अच्छे से बराबर दबते जा रहा है। दाना कहीं दिख नहीं रहा। बीच में उस खेत में हमने ध्यान नहीं दिया, तो उसमें दाना बहुत सारा दिख रहा है, उसमें कल खाली खंभा चलाना पड़ेगा। तो अब अंधेरा हो गया, तो वीडियो में ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। आप सभी जब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें भी वेराइटी हम बायर की 9133 ही बो रहे हैं। अब इस बार ट्रैक्टर आएगा तब देखेंगे। तो ट्रैक्टर एवरेज बहुत बढ़िया दे रहा है। इसमें टंकी फुल भी नहीं थी, फुल से कम टंकी थी, इतने में इसने 8.5 एकड़ में कल्टीवेटर चलाया और 8.5 एकड़ में बोनी भी कर दे रहा है। चलने देते हैं इसको ऐसे ही। जाएगी 4 दिन बाद अपन फिर से खेत में आए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन से मक्का उग गई है। और उस दिन बोते बोते बारिश का पानी बहुत तेज़ आ गया था शाम को, इसलिए बोनी नहीं हो पाई। तो फिर हमने ये ट्रैक्टर यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया था, सीड ड्रिल निकाल दी सीड ड्रिल, और उसके बाद अपन ने सीड ड्रिल की टांग भी निकाल दी। तब 5 टांग से सीड ड्रिल की बिजाई करेंगे अपन।
और बाकी टांगे अपन ने निकाल के यहाँ रख दी हैं। और अब बिजाई की तैयारी है तो ये मक्का रख लेते हैं, एक बोरी और 4 पैकेट रख लेंगे।